सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। आज है 4 सितंबर 2020। वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो का क्विक रिवीजन करते हैं। किसने भारत को दिया 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण? तो इसका सही जवाब है जापान। किसने बनाया कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर? सही जवाब है मिंत्रा। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। किसने लॉन्च किया द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक? तो करण जौहर ने किया। किस राज्य सरकार ने शुरू की अरुणोदय योजना? तो इसका सही जवाब असम है। किस छात्र ने लॉन्च की एयर स्कैनर स्कैनिंग ऐप? बॉम्बे आईआईटी के छात्रों ने एयर स्कैनर स्कैनिंग ऐप लॉन्च की। किसके अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया? सीबीडीटी के अध्यक्ष का बढ़ाया गया। किस देश ने जारी की डी क्लासिफाइड वीडियो ऑफ जार हाइड्रोजन बॉम्ब का फुटेज? तो इसका सही जवाब है रूस। असम की 2 महिलाओं ने लॉन्च किया बच्चों का अखबार द यंग माइंड्स। नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने किया द यंग माइंड्स। किसने यूनिवर्स में सबसे दूर सितारों की आकाशगंगा का पता लगाया है? तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया। चलिए आज के करंट अफेयर की स्टार्टिंग करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है बी 48 स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार टॉप 50 देशों में शामिल हुआ है। इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 4th पायदान ऊपर चढ़ के 48 पोजीशन पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत का स्थान 52 पर था। भारत अब टॉप 50 उन्नतशील देशों में शामिल हो गया है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत इनोवेशन के मामले में पहले स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग जारी करता है। इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है। नवोन्मेष इनोवेशन के मामले में देश की स्थिति पिछले कुछ सालों में लगातार बेहतर हो रही है। तो इसका सही जवाब बी 48 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और रूस ने मिलकर अब किसकी डील फाइनल की है? अब भारत में क्या तैयार किया जा सकेगा? तो इसका सही जवाब है ए AK-203। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 3 दिवसीय मॉस्को दौरे पर भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एवं एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। AK-203 राइफल AK-47 का एक नया अपडेटेड वर्जन है और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। ये अब इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम असॉल्ट राइफल की जगह लेगा। ये है AK-203 राइफल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेलवे के नए CEO व चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति में मौजूद चेयरमैन BK यादव को CEO मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में यह पहला मौका है जब CEO का पद सृजित किया गया है। BK यादव चेयरमैन एवं CEO का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इसके तहत इसके सदस्यों की संख्या 8 से कम कर 5 कर दी गई है। रेलवे में बड़े पैमाने में शुरू किए गए सुधारों के तहत ये कदम उठाया गया है। रेलवे की योजना के अनुसार चेयरमैन और CEO कैडर नियंत्रित करने वाले अधिकारी होंगे और उनकी जवाबदेही मानव संसाधन की होगी। तो इसका सही जवाब है विनोद कुमार यादव। कौन बने SBI के नए चेयरमैन? तो इसका सही जवाब है ए दिनेश कुमार खारा। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। दिनेश कुमार खारा 7 अक्टूबर 2020 को वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार की जगह लेंगे। तो इसका सही जवाब है ए दिनेश कुमार खारा। हसमुख अधिया बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन और सुनील मेहता पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन। अब बात है SBI की। SBI का मुख्यालय है मुंबई में और SBI की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1955 में। इनके चेयरमैन का नाम दिनेश कुमार खारा बने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो इसका सही जवाब ए है चीन। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। अब चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसके साथ ही चीन परमाणु हथियारों की संख्या दोगुना करने की दिशा में काम कर रहा है। पेंटागन ने अपनी एक एनुअली रिपोर्ट दी है। उसके अनुसार पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और भारत के करीब दर्जन भर देशों के साथ चीन की मजबूत सैन्य ठिकाना स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये देश थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, केनिया, संयुक्त अरब अमीरात, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला
और तजाकिस्तान। इन चीनी ठिकानों का उद्देश्य नौसेना वायुसेना को और मजबूती प्रदान करना है। तो इसका सही जवाब ए है चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0? तो इसका सही जवाब है ए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक देश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे मुख्य अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज जल नायक अपनी कहानी बताए प्रतियोगिता शुभारंभ किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब है सी आसाम ने। इस विधेयक के अनुसार राज्य की मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन करेगा। इसमें विभिन्न संग्रहालय वस्तुओं जैसे सिक्के, मूर्तियां, पांडुलिपियां, एपिग्राफ या कला और शिल्प कौशल के अन्य कार्य और स्वदेशी लोगों के सभी सांस्कृतिक कलाकृतियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा विरासत स्थल जैसे कि मठ, स्तूप, नामघर, मस्जिद, दरगाह और चर्चों के अलावा सामाजिक सांस्कृतिक संस्थानों और बस्ती संरचनाओं के अलावा पारंपरिक आर्किटेक्चर के साथ साथ स्मारकों और उनके पूर्वजों को भी नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। यह विधेयक पारित खंड 6 के द्वारा हुआ है। असम समझौते का खंड 6 क्या है? असम समझौते के खंड 6 के अनुसार असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए राज्य सरकार को ऐसे सभी संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा जो उचित हो। अब बात है असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। त्योहार यहाँ का रंगाली बिहू या इसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। प्रसिद्ध है यहाँ का कामाख्या मंदिर, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग गेंडे के लिए फेमस है और मानस बाग परियोजना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश की सरकार ने फैसला किया है कि वह पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रहेगा? इसका सही जवाब है बी रूस। रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। इसका मतलब पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत के सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रूस ने पूरे साथ का भरोसा भी दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट किया है और अपनी ओर से योगदान देने की बात की है। रूस की राजधानी क्या है? राजधानी का नाम मॉस्को है और यहाँ की करेंसी का नाम है रूबेल। रूस क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने इनमें से किसको दी मंजूरी? जाने क्या है वह? तो इसका सही जवाब है सी कर्मयोगी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवाओं में कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCS-CB के मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार यह मिशन अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को उनके क्षमता निर्माण का एक मौका प्रदान करेगा। तो इसका सही जवाब सी कर्मयोगी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने PUBG समेत कितनी चीनी ऐप पर लगाया बैन? तो इसका सही जवाब है बी 118 ऐप को बैन कर दिया गया है। सरकार ने PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। भारत और चीन के बीच जारी तनाव, इंडिया चाइना टेंशन के बीच सरकार ने ये थर्ड टाइम चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन पर बैन लगाया है। तो इसका सही जवाब बी होगा। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पे प्रतिबंध लगाया है उनमें PUBG के अतिरिक्त लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, एपलॉग, कैरम, फ्रेंड्स जैसी मोबाइल ऐप शामिल हैं। तो इसका सही जवाब बी है 118। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।